दोस्तों, रियासी में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो मासूम सा बच्चा है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और ये जो कुत्ते के खोर हैं, कुत्ते के बच्चे, डरपोक, जिनके पिछवाड़े में गूदा नहीं है, मतलब आईएसआई के इशारों पर चलने वाले ये जो टेररिस्ट हैं, आपने शिकार बनाया तो मासूम लोगों को। पिछवाड़े में गूदा नहीं है आपकी, आप सामने से वार कर सको, फिर बताते हैं आपको, चिथड़े उड़ाते जब। एनी हाउ, मैं भारत सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप इसके लिए सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। पुलिस स्टेशन में हर जगह में आपके पास में रिकॉर्ड हैं पिछले, बिना उसके ऐसा कुछ कभी हो भी नहीं सकता। और ये क्यों हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, इसके लिए पीछे मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। सब लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं वीडियोस देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उनके मतलब की नहीं है। जब उनके घर परिवार पे पड़ेगी ना, तब उनको पता लगेगा ये किसी के भी साथ में हो सकता है। मेरी ये बनाई गई वीडियो जो है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़, हर किसी को ये देखनी चाहिए। और इसके बारे में देखने क्या है, वो आपकी अपनी राय है, मगर आप उसके लिए अपनी राय भी रख सकते हो। मगर एक कोशिश है मेरी कि आपको मैं इसके बारे में जानकारी दूँ, जितनी मैं जानकारी रखता हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है इसके बारे में। क्योंकि मैंने भी फोर्सेस में अपना समय दिया, अपना टाइम दिया है, मैंने काम किया है, काम करने का तरीका भी हमें पता है। और मेरी तो यही मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि आप इनको नकेल कसें, जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए। नहीं तो ये बहुत बड़ी गेम चल रही है, बहुत बड़ा चैप्टर है इसके पीछे, आपको समझना चाहिए और जल्दी जल्दी आपको एक्शन लेना चाहिए। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बीच में तोड़ तोड़ के वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ और मुझे इतनी कमांड नहीं है बोलने की। मगर फिर भी मैं एक हिम्मत करके कह लो, यहाँ पे मुझे कहना चाहिए, बोलना चाहिए, मेरा राइट बनता है। राइट इसलिए बनता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ आप लोगों की ही तरह, और आप भी अपना रिस्पॉन्स दिखाएं। रिस्पॉन्स इस तरह से दिखाएं कि चुप मत बैठें, अपनी बात कहना सीखें, बोलना चाहिए। अगर आप बोलेंगे तभी आपकी जो जनरेशन है, आपके बच्चे, आप खुद सुरक्षित रह सकते हैं। ये जो हादसा हुआ किसी के भी साथ में हो सकता है। अब यहाँ पे पता चलता है कि मोदी की गारंटी जो सिक्योरिटी की गारंटी है कितनी ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ डरपोक और हिंदू लोग, जो गद्दार हिंदू लोग हैं, वो तो वोट तक करने नहीं जाते। एनी हाउ, उनकी चॉइस है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, अगर आप जो आपके लिए सोच रहा है, जो देश के लिए सोच रहा है, अगर आप उसके लिए आगे नहीं आओगे, तो आप फिर मरोगे। जैसे कश्मीर छोड़ना पड़ा था कश्मीरी पंडितों को, उनकी कायरता की वजह से भी, कायरता भी थी, और उन्होंने उन लोगों को साथ में अपना हाथ मिला के रखा हुआ था, मतलब कि जो उन लोगों को पनाह दी थी, और उन्हीं लोगों ने उनको लूट लिया। कितनी कितनी चीज़ें हुई, कितने सालों से चल रहा है ये। तो अब मतलब कि जो सरकार है उस पर पूरा भरोसा है कि ये ख़त्म कर सकते हैं पूरी तरह से। उन्होंने ख़त्म भी किया, 370 आर्टिकल भी उन्होंने हटाया। इतने सालों से जो चला आ रहा था, किसी के पिछवाड़े में दम नहीं था, जो उन्होंने करके दिखाया है। मगर लोग तो हमेशा ना, किया हुआ कभी हमेशा भूल जाएंगे, भूलने की आदत है इंडियंस को, और वो ग्रैटिट्यूड व्यक्त नहीं करेंगे। भाई हम तो मतलब कि ज़रूरी क्या, हम तो जिम्मेवार व्यक्ति, हम तो बोलेंगे, और हमसे रहा भी नहीं जा सकता। कोई चीज़ गलत हो हमारे सामने, हम तो बोलेंगे। हमें तो आदत है इस बात की, चाहे कोई जितना मर्जी फन्ने खान हो, हमें तो आदत है बोलने की। हम बोलेंगे, बोलने की भी आदत है, लड़ने की भी आदत है, और सही बात पे लड़ने की आदत है, विद एथिक्स, राइट एथिक्स लड़ने की आदत है। फालतू हवा में मैं कोई बात नहीं करूँगा, मैं आपको बताता हूँ आगे ये कैसे चल रहा है सीन। 2015-16 के करीब आपको ISIS के बारे में पता होगा, सीरिया इराक वगैरह में बहुत एक्टिव था। तो उसके दरमियान ISI, जब ये इंटरनेशनल सीन चल रहा था सारा, तो अमेरिका इसके पीछे था, जो कि हमेशा है ही। CIA इसके पीछे था। उन्होंने एक तरीका आजमाया कि उन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, मतलब ISI ने, कि हम रिक्रूट करेंगे ग्लोबली लोगों को रिक्रूट करेंगे। रिक्रूट करने का तरीका क्या था कि जो सोशल मीडिया, जो वो लिटरेचर वगैरह अपना डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, शेयर किया करते थे, उनका रिक्रूटमेंट का पैटर्न था एक, उस ढंग से ये काम चलता था। आपने खबर भी सुनी होगी, केरला से कुछ लड़कियां भाग के उन्होंने ISIS ज्वाइन किया था। उसके दरमियान ही ISI, अब मैं ISI पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिनको इनमें अपॉर्चुनिटी नज़र आई। आपको पता है शुरू से ये हमेशा उनकी ही बैकिंग रही है, और वही करते रहे और करते रहेंगे। मगर अब ये बिल्कुल किनारे पे हैं। अब मैं वो गंदे गंदे शब्द यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, अभी इनकी धज्जियाँ उड़ने वाली हैं बहुत अच्छे तरीके से।
पता लगेगा एक एक को। जो वहाँ पे सुन रहा है, जो मुझे सुनेगा भी, चाहे मेरे पास ऑडियंस नहीं है, कुछ नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, मगर मुझे सही बात कहने की आदत है, वो मैं कह के रहूँगा और कहूँगा। जितने लोग मुझे जानते होंगे, कुछ भी है, इतना तो जानते भाई मैं सही बात बोलने के लिए दमखम रखता हूँ, और मैं आगे हमेशा कहता रहूँगा इस बात को। तो ऐसा होता है कि ISI पाकिस्तान ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी उसको नज़र आती है। उन्होंने कश्मीर के लिए एक मॉडल चलाया। मॉडल क्या बनाते हैं वहाँ पे, बुरहान वानी जो 22 साल का कोई यंगस्टर था, ठीक है, उसको कमांडर बना दिया जाता है। और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के लिए मतलब कि लोगों को इंस्पायर करना, उनको मतलब कि मैन पावर क्रिएट करनी, लड़ने के लिए जिहादी जो भी कहा जाता है उनको बनाना, है ना, उसके लिए इसके लिए CIA इसकी बैकिंग कर रहा था। तो बुरहान वानी जब मार दिया जाता है, जब ख़त्म कर दिया जाता है, तो उसके बाद में बुरहान वानी के मरने के बाद में उसके जनाजे में करीबन 70% लोग जो थे, सब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो करीबन सारे यूथ थे, ठीक है। अब इसके दरमियान क्या हुआ सारे यूथ थे और ISI ये सब चीज़ें चला रहा है। ISI इससे पहले जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, और ये उर्दू या अरबिक शब्द होते हैं, इस चीज़ों का इस्तेमाल करके हमेशा ये करता ही रहा है। कश्मीर में हमेशा यूथ को भटका के और उनको टेररिस्ट बनाने के लिए, जिहाद वगैरह के लिए लड़वाना, ये चीज़ें करता ही रहा है। जब आगे बात होती है कि जब ये 2019 में जाके कुछ ये जिन्होंने मतलब कि रिक्रूटमेंट वगैरह शुरू की थी, ये बुरहान वानी की बात मैं बाद में बता रहा हूँ कि बुरहान वानी के बाद में क्या किया इन्होंने, उसको कमांडर बनाया था। तो इनकी इंटरनेशनली थू हो रही थी, सबूत थे इंडिया के पास में, उन्होंने पूरा ग्लोबली उस चीज़ को बताया गया। तो ISI को लगा कि अब इनको थोड़ा पीछे हटना चाहिए, इनको धक्का लगा कि इनके पास, इन्होंने तो सबूत वगैरह भी दे दिए हैं, इंडिया ने बताया बाकायदा इसको, इसके बारे में, ISI के बारे में। आता है 2019 का, जब बीजेपी ने 370 आर्टिकल हटाया, और जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंटरनेशनल फ्रंट पे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, ISI सामने आया, ISI के सबूत दिए गए। बीजेपी गवर्नमेंट ने ये साबित किया अपने सबूतों के साथ में पिछले 30 साल में उन्होंने क्या क्या किया है वहाँ पे। और ये जब उन्होंने सबूत दिए तो वहाँ पे ISI बैकफुट हुआ। उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने ये रणनीति अपनाई नहीं कि वो लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इन जैसे जो संस्थान हैं, इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका अरबिक नाम चेंज कर दिया जाएगा और नए फ्रंट वहाँ पे खोले जाएंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक का नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट और एक का नाम पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। और ये दोनों मतलब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। और इसके पीछे एक रीज़न रखा गया, रीज़न ये बताया गया कि ये जो लोग हैं, जो रेजिस्टेंट फ्रंट है, उसके पीछे उन्होंने अपने एक प्रिंसिपल बना रखा हुआ है, एक मतलब कि एक तरीका बना रखा है उसको साबित करने के लिए कि वहाँ के जो लोग हैं, मतलब JNK के लोग वहाँ की गवर्नमेंट से परेशान हैं और वो उनको हिंदुत्व इकोसिस्टम से ख़तरा है। जो बढ़ता हुआ हिंदुत्व है अब सारी दुनिया जान रही है, ठीक है। अगर हम सारे मिलजुल के, मतलब कि हिंदुज़म की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, भारत में करीबन आप जानते हैं ये तो 3000 से प्लस लैंग्वेजेस हैं, रूरल भी आप लगा लें, ये तो आपको पता है 15 लैंग्वेजेस हैं जो हमारी ऑफिशियल, जो हमारी हैं, जिनको मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा भी अगर आप देखें, हर 30 किलोमीटर के बाद में तो एक लैंग्वेज बदली हो जाती है, मगर फिर भी ये विभिन्नताओं का देश है और जहाँ पे सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। तो इन्होंने इस चीज़ों का 2 नाम दिया। और ये अब ये टारगेट किसको करेंगे, मेनली हिंदूज़ को, JNK में आने वाले टूरिस्ट को, वहाँ के बिजनेसमैन्स को, और इसके अलावा बिजनेसमैन को कवर करेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी वे कवर करेंगे, टारगेट करेंगे। जब ये बुरहान वानी का केस मुझे ध्यान में आया तो इन्होंने क्या किया था, बुरहान वानी ने क्या किया था कि सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट बना के ही लाइव फीड किया करता था। तब लाइव फीड करके लोगों को मोटिवेट करता है, बताते हुए, है ना, कि लोग और उनको ज्वाइन करेंगे। इन चीज़ की वजह से लोग वहाँ पे, जिहाद बहुत बड़ी चीज़ है,
तो इससे क्या कुछ मिल जाए या कुछ भी है, उनके कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें भी बता के अपने जो इनके लिटरेचर है उसमें लिखा जाता है, कैसे बताया जाता है कैसे किसी का ब्रेन वॉश करना है, कैसे वो ज्वाइन करेंगे। हथियार वगैरह सप्लाई करना या कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं, नेपाल के बॉर्डर से आता है। इवन इनके मतलब बिहार में भी अभी भी और कई जगह पे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इनके हथियार वगैरह बनते भी हैं। ISI पूरी तरह से सपोर्ट करता है। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे दो ही चीज़ें, द रेजिस्टेंस फ्रंट और जो दूसरा है पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, ये दोनों ही तरह के अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एक्टिव हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनका जल्दी से जल्दी सफाया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास में भी बहुत सारे राइट्स हैं। इवन इनके जो थाने वगैरह हैं, जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं वहाँ के, उनके साथ में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम किया जाए, ठीक है। ये क्योंकि सर्कुलेट करते हैं फेसबुक वगैरह पे। इनका रिक्रूटमेंट का तरीका क्या होता है कि अब इन्होंने लोन मुजाहिदीन वाले फार्मूले पे ये काम करते हैं, वहीं पे लोगों को रिक्रूट करेंगे, वहीं से लोगों को रिक्रूट करेंगे और जिहाद छेड़ा जाएगा। पहले ऐसा हुआ करता था कि वहाँ पे जो बॉर्डर है वहाँ से ये लोग जिहादी जो लोग हैं पाकिस्तान से इधर JNK में एंटर कर जाया करते थे। वहाँ पे फेंसिंग हो चुकी है, वहाँ से कोई एंटर नहीं हो पाता। अब इनके दिमाग में ये स्ट्रैटेजी है, ISI यही कर रहे हैं कि ये लिटरेचर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। वो बार बार अगर कोई बंदा उस चीज़ को देखेगा पढ़ेगा, जब उनको अप्रोच करता है फिर उसके ऊपर ये फोकस करते हैं, उसको रिक्रूट किया जाता है कि वो अपना जिहाद लड़ेगा, खुद ही अपनी एक लड़ाई लड़ेगा। लोन मुजाहिदी मतलब कि लोन वॉल्फ, अपनी एक स्ट्रैटेजी उसके अनुसार काम करेगा। टारगेट किसको करना है? सिक्योरिटी फोर्सेस को, मासूम लोगों को, टूरिस्ट को, बिजनेसमैनों को। और उनको अपने आप को बताते हैं कि उनको इस बढ़ते हुए हिंदुत्व की पहचान और हिंदुत्व इकोसिस्टम से उनको प्रॉब्लम है। वहाँ के लोकल लोगों ने मतलब ISI ने अपना ये सिस्टम एक अगर इंटरनेशनल कहीं पे जस्टिफाई करना होगा तो इस तरीके से बता रहे हैं कि हम तो वहाँ पे है नहीं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा वहाँ पे काम नहीं करता, ये इनके अपने ही लोग हैं जो भारत सरकार के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना एक जिहाद छेड़ रखा है। ये यहाँ पे बात समझने वाली है। और यहाँ पे मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये बिल्कुल आप इसको अपने एंड पे भी देख लीजिएगा। यही बातें हैं। हम बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ मगर मैं उसको कम ही आता हूँ स्क्रीन पे। मैंने ये सोचा है कब से कि हर बंदे की अपनी एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट तो हर कोई जानता है, फंडामेंटल ड्यूटी भी हर इंसान की होनी चाहिए अपने देश के प्रति। जो भी वो अपने एंड से कर सकता है उसको करना चाहिए। मैंने अपना फ़र्ज़ समझा और अपने कुछ थॉट्स आपके साथ में शेयर किए हैं। आई होप आप इससे रिलेट कर पाएंगे। और अभी भी टेररिस्ट अटैक के अनुसार सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो बहुत ही, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैट्स ऑफ, बहुत कैपेबल हैं वो। क्योंकि जब एक दुश्मन कहीं पे भी छुपा होता है, एक वर्दीधारी को कभी भी वो टारगेट कर सकता है कहीं। बैटरी फुल हो गई हुई शायद, पता नहीं मुझे इतना। तो मैं अपने बात को विराम देता हूँ यहीं पे। और आपको चाहिए, आप भी कहना आपको चाहिए नहीं, मतलब सबकी ये फंडामेंटल ड्यूटी बनती है अपने देश के प्रति, अपने देश की प्रॉपर्टी को भी सेव करना, अपने लोगों को भी सेव करना, खुद को भी सेव रखना, अपने बच्चों को भी सेव रखना और सही लोगों के साथ में चलना, सही लोगों का साथ देना सीखो भाई। अब जो गवर्नमेंट है, आप अपने मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला, ये चीज़ें सोचते रहोगे तो भाई पहले देश होगा, देश है तो आप हो ना। इस चीज़ के लिए आप ऊपर आएँ, पहले अपने इन चीज़ों के अपने, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे फ़लाना मिल जाएगा, मुझे इतने लाख मेरे अकाउंट में आ जाएगा, इतना फ़लाना ही हो जाएगा। आपने क्या देश को दिया है? आप लेने के लिए बैठे हो? आपने क्या दिया है? आप कुछ सोच दे सकते हो, कुछ लोगों को जगा सकते हो जो सोए पड़े हैं, मतलब कि ये लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जो भी आप कर सकते हो कुछ तो योगदान करो, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद।